अच्छा, ये अब ना सीमा हैदर को नेशनैलिटी दे रहे हैं और असाइलम दे रहे हैं, ना उसको फारग कर रहे हैं। इसको रखा हुआ है, इट मीन्स के उन्होंने एक सिक्स सेंस ये कह दिया है कि किसी मकसद के लिए इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उसको अभी वो कर रहे हैं। जब वो टारगेट पूरा होगा उसके बाद वो इसको डिसाइड करेंगे कि इसको असाइलम देना है या डिपोर्ट करना है। तो एक मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये भी चीज हो सकती है। हेलो, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो सीनियर वकील हैं फैज़ रहमान सर। उन्होंने एक बड़ा तड़ाके का जो बयान दिया है उसे सुनकर सभी लोग चौंक गए हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या बयान दे दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये हमने सीमा को जो इंडिया वालों ने किसी मकसद के साथ उसे यहाँ रख रखा है, वरना ना तो उसकी नेशनलिटी के लिए कोई काम हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है, फिर भी वो यहाँ नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा है। तो ऐसे में उनका क्या बयान है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं फैज़ रहमान सर का जो पाकिस्तान से हैं उनका ये वीडियो। तो वीडियो को पूरा ही देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा कि उनके विचारों से जो उन्होंने अपनी बातें कही हैं उनसे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स वो वीडियो। अच्छा, ये अब ना सीमा हैदर को नेशनैलिटी दे रहे हैं और असाइलम दे रहे हैं, ना उसको फारग कर रहे हैं। इसको रखा हुआ है, इट मीन्स के उन्होंने एक सिक्स सेंस ये कह दिया है कि किसी मकसद के लिए इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उसको अभी वो कर रहे हैं। जब वो टारगेट पूरा होगा उसके बाद वो इसको डिसाइड करेंगे कि इसको असाइलम देना है या डिपोर्ट करना है। तो एक मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये भी चीज हो सकती है मैं गलत हूँ, कि जो इसको कोई ना क्लियरेंस दे रहे हैं ना इसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो उन्होंने इसको होल्ड पे रखा हुआ है। होल्ड पे तभी रखा जाता है जब कोई बैकडोर, कोई और बेनिफिट लेना हो, कोई और वजह हो। तो मुझे ये भी लगता है कि शायद वो इसको कोई यूज करना चाह रहे हैं या क्या इसमें से निकालना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में उन्होंने उसको होल्ड पे रखा हुआ है। जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा फिर वो डिसाइड करेंगे किसको असाइलम देना है या फारग करना है, या इसको मरवाइज देना है, क्या करना है। ना एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। वो ये कहता है कि अगर कोई एक मुल्ज़म किसी रिलीफ का हकदार है जिसके ऊपर और उसी तरह का इल्जाम किसी दूसरे मुल्ज़म के ऊपर हो तो वो भी उसी रिलीफ का हकदार बन जाता है। जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा कि किसी एक पर्चे में, एक FIR में अगर किसी मुल्ज़म के ऊपर दो मुल्ज़म हो, दोनों के ऊपर सेम फायरिंग का एलिगेशन हो और उसमें से एक की जमानत मंजूर हो जाए तो दूसरे की इसी ग्राउंड के ऊपर हो जाती है कि को अक्यूज की बेल हो चुकी है। इसको हम कहते हैं रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अगर किसी एक शख्स को रिलीफ मिल जाता है या उसको असाइलम दे दिया जाता है और दूसरे भी उसी तरह से उसी फैक्ट के ऊपर रह रहे हैं, वो भी इलीगल ट्रेसपासर है, उनका भी सेम वही केस है, तो ऐसी बुनियाद पर दूसरे लोग जो है वो भी फिर क्लेम कर सकते हैं कि हमें भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए, हमारे साथ किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रखा जाए। क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये आर्टिकल मौजूद है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि फिर वो हर जो मुल्ज़म होता है वो कहता है कि जनाब मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जा रही है, एक शख्स को तो आप स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मेरा भी सेम उसी तरह केस है, तो मुझे भी उसी तरह की प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दी जाए। तो ये प्रेसिडेंट बन जाता है। अगर किसी एक को असाइलम देंगे तो फिर डेफिनेटली दूसरे भी उसी तरह से क्लेम करेंगे, वो भी कहेंगे कि जनाब हमें भी दें। बहुत अजीब सी चीजें हो रही हैं और फिर उसके बाद ये भी साफ नजर आता है कि ये चीजें खुद की जा रही हैं और इसके अंदर हर बंदा इन्वॉल्व है। जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। ठीक है, रघुपुरा में आप देख लें, वो भी अपना पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक था, क्या नाम है, मिथिलेश भाटी और वो गीता भाटी, उनको खामोश करा दिया। लोगों के रघुपुरा के लोगों से इंटरव्यू करवाना सारे बंद करवा दिए। ठीक है, जो बोलता जाता है। मोमिन सर भी खामोश हो गए हैं बिल्कुल, तो वो भी नहीं आते, वो भी कोई भी मतलब जिस पहले आते थे या बात करते थे। फिर उसके बाद अभी दो अपना सुप्रीम कोर्ट के जो सर हैं वो आए हुए हैं, अपना जुगल किशोर गुप्ता जी हैं, विनय सर हैं, वो भी आपको एक हफ्ते बाद नजर नहीं आने वाले। ठीक है, और जगह जगह पे जनाब इसको हर तरह की सपोर्ट दी जा रही है सीमा हैदर को, बोलने वाला कोई नहीं। इसका मतलब ये किसी की छत्र छाया में हो रहा है काम।
इसमें बुरा क्यों मनाते हैं भाई? सच बोल रहे हैं ना, तकलीफ क्यों हो रही है? ऐसे नहीं होता, ऐसे हो ही नहीं सकता। सही बात। जी बहुत शुक्रिया आपका। गैस भाई आपने 2 पॉइंट उठाए हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म के पॉइंट है। एक तो आपने ये पॉइंट उठाया कि नेपाल में चला जाए, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। देखें, जो शख्स वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, जो जरूरतमंद होता है ना सर, वो दीवाना होता है। उसने अपना हदफ हासिल करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी होती है। जी तो बिल्कुल ये कहा इस सही आपने वक्त सर। प्यासा ही कुएं के पास जाता है। इस वक्त हैदर साहब जो है जी। उनकी कंडीशन इस तरह से है कि उनको सही जरूरत कहा है सर। अपने बच्चों की वजह से। अगर उनको भारत का वीजा नहीं मिल रहा तो आपकी इस बात में बड़ा वजन है कि नेपाल का वीजा सही लेने में बात, कोई किसी किस्म एकदम की सटीक कोई बात हर्डल है। नहीं है। नेपाल में अक्सर लोग पाकिस्तान में विजिट वीजा के ऊपर भी जाते हैं, जो आपको 1.5-2 मंथ का या 3 मंथ का वीजा इजीली मिल जाता है। तो आपको भारत का वीजा नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, इनके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल जो है वो सतह पे जॉब करने का एक्सपीरियंस भी है, ट्रैवल हिस्ट्री भी इनकी है, ये सऊदी अरब में रह के रहे हैं, तो इनको बआसानी वीजा मिल जाएगा। इनका करेक्टर खराब नहीं है इस हवाले से, इंटरनेशनल सतह पे ट्रैवलिंग करने के हवाले से इनका कोई करेक्टर खराब नहीं है। और जिस तरह से अभी डैनी ने बताया कि ये वहां पे इसको एक एज सेलिब्रिटी डील किया जाएगा, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ये बआसानी जा सकते हैं नेपाल में। तो अगर नेपाल चले जाए तो वहां पे जाके ये बिल्कुल कहा सही आपने सर। प्रोटेस्ट करें, मेरे ख्याल में वहां के लोग भी इसको इनका साथ देंगे। और वहां पे सही मोमिन कहा सर। मलिक साहब और दीगर लोग, और जिस तरह से सरिता कथेट और जितनी भी हमारी इंडियन बहनें यहाँ पे आती रही हैं, वो सारे वकला हजरात, सारे लोग मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वहां पे पहुंच जाएंगे। और नेपाल गवर्नमेंट के जरिए से एक डिमांड की जा सकती है कि ये इलीगल ट्रेस पास करके यहाँ से गई है, तो मे भी इसमें कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी हो सके, इसका कोई रिजल्ट सामने आ सकता है। तो इस हवाले से इंसान पर ट्रस्ट ही अब देख रही है इस मैटर को। हम तो जस्ट एक सजेशन दे सकते हैं, लेकिन आपकी सजेशन में बहुत ज्यादा वजन है, इसको कंसीडर करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि एक शख्स अगर कोई जो मुजरम है उसको असाइलम दे दिया जाता है तो क्या दूसरे क्लेम नहीं करेंगे उसी जगह पे? भाई वो 100% करेंगे। ये रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है कि जब कोई एक मुलजम को एक ही तरीके से डील किया जाता है तो दूसरा ये डिमांड करता है कि मुझे भी वही प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दी जाए, मुझे भी उसी तरह से डील किया जाए। तो मेरे ख्याल में तो फिर ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। लोग इस तरह से इसको बआसानी मोहब्बत का प्यार का ड्रामा बनाकर करेंगे और उसके बाद फिर फारग, उसके बाद फिर छुट्टी। तो ये उसके बाद कहेंगे जनाब हमें असाइलम दे दें। तो इंडिया की तो पहले ही बहुत ज्यादा आबादी है, 1.5 अरब के करीब आबादी है, तो ये क्या करेंगे इतने इलीगल ट्रेसपासर को रख के? फिर ये बाद में हम सुनते हैं कि ये पहलगाम इंसिडेंट हो गया, ये फलां हो गया। तो पहले आप इस तरह की मौका देते हैं, खूब आप इस तरह की हरकतें करते हैं कि आप जो क्रिमिनल लोग होते हैं, जो दूसरे ममालिक में क्राइम करके एंटर किए होते हैं, आए होते हैं, आप उनको पहले इस तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, फिर आप कहते हैं हमारे साथ ये हो गया। अब आ जाते हैं आगे फर्दर इसमें कानूनी तौर पर। कानूनी तौर पर सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आप एक इलीगल ट्रेसपासर को असाइलम भाई दे कैसे सकते हैं जब उसको अपना मुल्क उसका वापसी के मुतालबा कर रहा है? या तो इसको यहाँ पे असाइलम देने के भी कोई तरीकाकार होते हैं, कुछ ग्राउंड्स होते हैं, कुछ फोरम होता है। ऐसे थोड़ी कि असाइलम हर किसी को मिल जाए। या तो इसको पाकिस्तान में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, या तो पाकिस्तान में इसको कोई इस तरह का टारगेट किया जा रहा था, कोई भी नहीं। सही बात, पाकिस्तान को बल्कि इसने जाके बदनाम किया, वहां पे जाके हिंदू मुस्लिम रिलीजन को बदनाम किया। तो ये कोई ग्राउंड नहीं बनता इसको असाइलम देने का, कोई जस्टिफिकेशन इसके पास नहीं है। अब ये हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्या है, क्या वजह है कि इसको क्यों वो असाइलम देने जा रहे हैं। कानूनी तौर पे तो पहले बात है यही नहीं बनता। तो ये आपकी बात ठीक है। तीसरा पॉइंट आपने फिर बड़ा वैलिड उठाया कि इसमें जो वकला साहबान आते हैं वो भी खामोश हो गए। इंडिया में भी बहुत सारे पॉलिटिशियन भी है। वो भाई अभी जब ये 2 वकील साहब आए हैं, जुगल किशोर साहब, अब मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। मैंने कहा ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और अभी तक इन्होंने यूपी स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल किया जो अभी तक मोमिन मलिक साहब की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो वो शायद उसमें कोई बेहतरी हो। लेकिन और फिर एक ये भी मैं इस चीज में यकीन नहीं रखता, लेकिन मुख्तलिफ लोगों से ये बात सुनी, इंडिया के लोगों से बात सुनी, वहाँ के लोगों से बात सुनी, कोई मुस्लिम होने का थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज मिलता है। तो हमारे माइंड में ये चीज थी कि शायद मोमिन मलिक साहब को कोई ऐसा मामला हो
और एपी सिंह साहब भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के तो वकीलों का पैनल आ गया है, तो शायद ये बेहतर तरीके से उसको डील कर सके। लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि जनाब सड़कों पे निकले, तहरीक चलाए, मेरे अकेले के बस की ये बात नहीं है। उनकी भी एक वीडियो देखी कि लोगों को चाहिए कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है, ये कोई एजेंट भी हो सकती है, तो इसको निकालें, इसको करें। तो वो बात यही है कि सिस्टम सपोर्ट कर रहा है इसमें, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील आ जाए, चाहे कोई इंटरनेशनल कोर्ट का आ जाए, जब सिस्टम उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है तो भाई इसमें दाल नहीं गलने वाली। इसमें फिर यही है कि सब आपको बेबस नजर आएंगे, और यही वजह है कि इस केस में बहुत सारे लोग अभी तक आए जो वक्तन फौकन फिर वो निकल गए। और आपको मैं क्रेडिट देता हूँ कि आप अभी तक इसके ऊपर बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो सही बड़ी कहा बात सर। है। कैसे जी 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 मैं इस पे ऐड करूंगा। देखें जहाँ तक कि मैंने थोड़ा साइकोलॉजी की रूह से अगर इसको देखें तो क्योंकि वकील भी सारा दिन सोसाइटी ऑब्जर्व करते हैं, जो शख्स आपको ना छोड़ रहा हो ना रख रहा हो ना, इसका मतलब है वो आपका यूज कर रहा है। अच्छा, ये अब ना सीमा हैदर को नेशनैलिटी दे रहे हैं और असाइलम दे रहे हैं, ना उसको फारग कर रहे हैं, इसको रखा हुआ है। इट मीन्स कि उन्होंने एक सिक्स सेंस ये कहती है कि किसी मकसद के लिए इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उसको अभी वो कर रहे हैं। जब वो टारगेट पूरा होगा उसके बाद वो इसको डिसाइड करेंगे कि इसको असाइलम देना है या डिपोर्ट करना है। तो एक मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये भी चीज हो सकती है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जो इसको कोई ना क्लियरेंस दे रहे हैं ना इसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो उन्होंने इसको होल्ड पे रखा हुआ है। होल्ड पे तभी रखा जाता है जब कोई बैकडोर, कोई और बेनिफिट लेना हो, कोई और वजह हो। तो मुझे ये भी लगता है कि शायद वो इसको यूज करना चाह रहे हैं या क्या इसमें से निकालना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से फादर टाइम भी उन्होंने उसको होल्ड पे रखा हुआ है। जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा फिर वो डिसाइड करेंगे कि इसको असाइलम देना है या फारग करना, या इसको मरवा ही देना है, क्या करना।